नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। आप सभी को पता है कि हमारे देश और प्रदेश में वर्तमान में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं। ठीक, जैसे कि आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन के, वो दो टाइप के होते हैं, एक वनडे है और एक आपका सिविल के होते हैं। तो वनडे में आपका मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस मैथ के पोर्शन को लेकर के हम बात करेंगे कि जो आपका सिलेबस है कंपटीशन एग्ज़ाम का, उसकी हम लोग इस चैनल में चर्चा दिन प्रतिदिन करते जाएंगे। यानी डेली को आपको इससे वीडियो मिलते जाएंगे, टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज लेकर के। फिर उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी प्रैक्टिस भी करते जाएं। तो जो परेशानियां हैं हमारी गणित विषय को लेकर के, बहुत ज़्यादा बच्चों में ये दिक्कत होती है कि सर हमारा मैथ बहुत वीक है, हम मैथ में नंबर नहीं पा पाते हैं, इस वजह से सिलेक्शन रुक रहा है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि अब आप लोगों की जो गणित की समस्या है, ये जो गणित वीक होने वाली प्रक्रिया है, हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे या इसमें हम लगातार प्रयास करेंगे। इसमें मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए कि जितना हम लोग दिन प्रतिदिन पढ़ते जा रहे हैं उसका आप घर पे या अपने कमरे पे निरंतर अभ्यास करते जाइए। और जो सिलेबस है कंपटीशन का, तो आप सभी को पता है कि जो गणित है, गणित कई छोटे छोटे पार्टों में टूटती है। लेकिन हमें यहाँ जो करना है काम, तो जो अलग अलग एग्ज़ाम है, जैसे अभी आप सभी को पता है कि हमारे देश में NTPC का CBT 2 और ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगले 2 महीनों बाद होने वाले हैं। तो जो बात करेंगे कि ये जो आपके एग्ज़ाम है सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सेंट्रल की वैकेंसी है, पोस्ट आपको सेंट्रल की मिलेगी। तो इस वजह से इसमें वर्क करना ज़रूरी है। और आप सब जानते हैं कि वर्तमान का जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो यदि कंपटीशन बड़ा है या अधिक है तो हमें उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से तात्पर्य ये है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। फिर उस सिलेबस में कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो आज चर्चा करेंगे तो वो सिलेबस की चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे आने वाली क्लासों में मैं आपको दिन प्रतिदिन एक एक वीडियो की सहायता से आगे आपको क्लास निरंतर चलाऊँगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। जो गणित में सिलेबस होता है, तो आप सभी को पता है कि गणित में जो सबसे पहला चैप्टर होता है या अध्याय होता है, वो होता है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति वैसे देखा जाए तो ये नाम तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जो हमारी अंक गणित होती है, अंक गणित बहुत ज़्यादा निर्भर करती है संख्या पद्धति, क्योंकि संख्या पद्धति से संबंधित कई छोटे छोटे चैप्टर हैं। जैसे सरलीकरण हो गया, घात घातांकरणी हो गया, उसके बाद प्रमेयीकरण हो गया। फिर आप देखेंगे कि इकाई का अंक ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना, विभाज्यता के नियम, इन सब से निरंतर वर्षों में हमारे क्या हो रहे हैं, प्रश्न आते जा रहे हैं। फिर इसी से संबंधित एक एक नियम, लासा मासा, औसत, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, साझेदारी, अनुपात समानुपात, वर्क एंड टाइम यानी कार्य एवं समय, रेलगाड़ी, चाल, समय, दूरी आदि बहुत सारे चैप्टर हैं जो वर्तमान की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो बात करते हैं सिलेबस की, थोड़ा सा लिख करके तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथियों, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की कि जो गणित की विषय वस्तु है वो हमने यहाँ लिख दी है। देखिए, मैंने यहाँ जो चैप्टर लिखे हुए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर लिखे हुए हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जो एक दूसरे से संबंधित चैप्टर हैं मैंने उनको छोड़ दिया। कुल मिलाकर के मैंने गणित में जो लिखे हैं आपके 16 चैप्टर लिखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इन 16 में प्रश्न तो पूछे ही पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा क्रमवार बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर से कहाँ से कम, कौन कौन से या कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसे बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारा अध्याय होता है वो है संख्या पद्धति। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें सबसे बड़ी चीज़ ये सबसे पहले सीखना होता है कि संख्याएं क्या हैं, अंक क्या हैं, अंकों का कैलकुलेशन कैसे होता है, या किसी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। उसके तुरंत बाद दूसरा चैप्टर आता है हमारा सरलीकरण। आप सभी को पता है कि गणित में 4 चिन्ह प्रयोग होते हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इन चिन्हों को हल करने का क्या क्रम होना चाहिए, ये क्रम हम सीखते हैं अपने दूसरे अध्याय यानी सरलीकरण में। फिर बात करते हैं तीसरा चैप्टर घात घातांक करणी। घात घातांक करणी में हम लोग परिमेय अपरिमेय संख्याओं का कैलकुलेशन होता है, संख्याओं का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। ध्यान रखिएगा, भिन्न जो होते हैं तो भिन्न को ही सरल करके दशमलव संख्याएं बनाई जाती हैं, या दशमलव संख्याओं को बदल करके भिन्न बनाए जाते हैं। तो इन दोनों का क्या संबंध होता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक। ये जो हमारे 4 अध्याय है ना, ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण होने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ से हर
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे कि अगला जो 5वां चैप्टर है हमारा औसत तथा आयु। अब आप सभी को पता है कि जो ये आयु चैप्टर है ये आपका रीजनिंग में भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ भी रखा होता है और गणित में भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, फिर आगे बात करेंगे तो हमारा अगला चैप्टर होता है अनुपात एवं समानुपात। इसमें आप सभी को पता है कि संख्या, व्यक्ति, वस्तु आदि के संबंध में जो रिलेशन होता है या जो संबंध होता है उसे हम अनुपात कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक दूसरा चैप्टर होता है जिसे हम समानुपात कहते हैं। फिर अगला हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा कार्य एवं समय। इस चैप्टर में हम क्या निकालते हैं या क्या पढ़ते हैं, जो हम लोग छोटी कक्षाओं में, या मैं यूँ बात करूं कि जो हमारी प्राइमरी की कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में हमने एक नियम पढ़ा होगा, एक एक नियम। उस एक एक नियम के तहत हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि वर्क एंड टाइम चैप्टर। अब इसी से संबंधित एक चैप्टर और होता है हमारा, कौन सा, पाइप एंड टंकी। ठीक, ये अध्याय है, इसी से पूरी तरह से संबंधित होता है, तो इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे तो जो अगला हमारा चैप्टर होता है वो है हमारा प्रतिशतता। ध्यान रखिएगा गणित में परसेंटेज से संबंधित 4 अध्याय होते हैं। हमारे गणित विषय में परसेंटेज से संबंधित 4 अध्याय होते हैं। पहला होता है हमारा प्रतिशतता, दूसरा लाभ हानि, तीसरा साधारण ब्याज, चौथा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद एक नया चैप्टर इसमें और जुड़ चुका है, या वर्तमान की परीक्षाओं में एक प्रश्न अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, वो जो बट्टा है जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो ध्यान रखिए मैंने डिस्काउंट को कहीं लिखा नहीं है या उस चैप्टर की कहीं बात नहीं की। यहाँ मैंने लाभ हानि दिया है, साधारण ब्याज दिया और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, लेकिन बट्टा कहीं नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो बट्टा है वो कुछ तो क्वेश्चन उसके कहाँ बन जाएंगे, प्रतिशतता में बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन उसके कहाँ बन जाते हैं, लाभ और हानि में बन जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कौन सा है, चाल, दूरी और समय। इस चैप्टर के अंतर्गत ध्यान रखिएगा इसमें हम साथ में इस चैप्टर में दौड़ भी पढ़ेंगे और रेलगाड़ी भी इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा। ध्यान रखिएगा जो त्रिकोणमिति चैप्टर है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जहां त्रिकोणमिति नहीं पूछी जाती। जैसे मैं बात करूंगा एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, लेकिन जो अलग अलग प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC के तहत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें त्रिकोणमिति चैप्टर नहीं पूछा जाता। अगला चैप्टर है हमारा ज्यामिति और अगला है हमारा क्षेत्रमिति, यानी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। इसको हम दोनों को एक साथ इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर को एक साथ पढ़ने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों चैप्टर से वर्तमान की परीक्षाओं में अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से भी, इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं, दोनों से। अगला और अंतिम जो हम यहाँ चैप्टर लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं, सांख्यिकी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आप सभी को पता है कि मीन, मीडियन, मोड, परिसर, चालन, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें 2-3 टॉपिक छूटे हुए हैं, जैसे मैंने कहीं आपका DI नहीं लिखा, डाटा इंटरप्रिटेशन कहीं नहीं लिखा। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि यदि आप ये शुरू के 4 चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने ये 4 चैप्टर पढ़ लिए, इसके अलावा कहाँ से आता है DI तो इन्हीं 4 से पूछता है। या मैं यूँ कहूँ कि DI में क्वेश्चन कभी कभी औसत से भी पूछ लेता है। यानी हम बात करेंगे तो जो गणित की विषय वस्तु है विभिन्न परीक्षाओं के परिदृश्य में देखते हुए मैंने इसको कम अध्यायों में बांट करके अधिकतम सॉल्व करने का प्रयास किया है। ठीक, तो ये बात हमने देखा कि हमारा सिलेबस कितना है, कुल मिला के 16 चैप्टर का। ठीक, अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला चैप्टर है, या चैप्टर वाइज हम इनकी चर्चा करेंगे। तो अगला जो पहला हमारा अध्याय है वो है संख्या पद्धति। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है।